हाय एवरीवन, मैं प्रिया और अपने चैनल पर आप सभी का स्वागत करती हूँ। चलिए, तो हमने पिछली कुछ वीडियोस में जाना है कि मतलब महाभारत युद्ध के बाद में ऐसी कौन-सी घटनाएँ हुई थी या फिर 18 दिन तक ही क्यों हुआ था महाभारत का युद्ध या फिर हमारे भगवान श्री कृष्ण के अलावा ऐसे कौन से छल थे, धोखे थे जो हमारे भगवान श्री कृष्ण द्वारा किए गए थे महाभारत के युद्ध में। है ना? तो चलिए देखते हैं अपन कि जो महाभारत युद्ध में ऐसे 18 ही गुप्त रहस्य क्यों हैं? मैंने आपको बताया पिछली कुछ वीडियोज़ में कि 18 का क्या विशेष महत्व है। मतलब देखो, महाभारत के 18 ही गुप्त रहस्य हैं, 18 दिन तक ही युद्ध चला, 18 योद्धा ही बचे, है ना? तो चलिए हम वो आपको बताते हैं। तो देखिए, प्राचीन भारत का इतिहास है महाभारत। श्री कृष्ण द्वैपायन नाम के वेद व्यास ने यह ग्रंथ श्री गणेश जी की मदद से लिखा था। कहते हैं जीवन के रहस्यों से भरे इस ग्रंथ को पंचम वेद कहा जाता है। यह ग्रंथ हमारे देश के मन प्राण में बसा हुआ है और ये भारत की राष्ट्रीय गाथा है। इस ग्रंथ में तत्कालीन भारत का जो समग्र इतिहास है वो वर्णित है उसमें। उसका रहस्य पूरा उसमें छिपा हुआ है। कहते हैं कि यह ग्रंथ अपने आदर्श स्त्री पुरुषों के चरित्रों से हमारे देश के जन जीवन को यह प्रभावित करता रहा है। इससे सैकड़ों पात्रों, स्थानों, घटनाओं और विचित्राओं एवं विडंबनाओं का वर्णन है। प्रत्येक हिंदू के घर में महाभारत होना चाहिए। देखिए, कहते हैं कि 3 चरणों में लिखी गई महाभारत। अगर आपने महाभारत पढ़ी होगी तो आपको बहुत ही अच्छे तरीके से पता होगा। तो देखिए, वेद व्यास की जो महाभारत को बेसिक मतलब बेशक मौलिक माना गया है, लेकिन वह 3 चरणों में लिखी गई है। कैसे? कहते हैं कि पहले चरण में 8,800 श्लोक और दूसरे चरण में 24,000 और तीसरे चरण में 1 लाख श्लोक लिखे गए हैं। वेद व्यास की जो महाभारत के अलावा भंडारकर ओरिएंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट या फिर संस्कृत महाभारत की सबसे प्रामाणिक मानी जाती है। कहते हैं अंग्रेजी में संपूर्ण महाभारत 2 बार अनुदित की गई है ना? वो आप गूगल में सर्च कर सकते हैं और वो किताब फाइंड आउट कर सकते हैं, वहाँ से आप देख सकते हैं। चलिए, अब कहते हैं कि जो मतलब 28वीं वेद व्यास ने लिखी थी महाभारत, ज़्यादातर लोग यही जानते होंगे कि महाभारत को वेद व्यास ने लिखा है, लेकिन ये अधूरा सच है। वेद व्यास कोई नाम नहीं बल्कि एक उपाधि है, जो वेदों का ज्ञान रखने वाले लोगों को दी जाती है ना? मतलब उनका नाम कुछ और था। कहते हैं कृष्ण द्वैपायन से पहले 27 वेद व्यास हो चुके थे, जबकि वे खुद 28वें वेद व्यास थे। उसका नाम कृष्ण द्वैपायन इसलिए रखा गया क्योंकि उनका रंग सांवला था और वे एक द्वीप पर जन्मे थे। कहते हैं महाभारत में कई घटना संबंध और ज्ञान विज्ञान के ना रहस्य छुपे हुए हैं। अगर आपने महाभारत पढ़ी होगी तो आपको बहुत ही मतलब अविस्मरणीय अनुभव होगा। कहते हैं महाभारत का हर पात्र जीवंत है, चाहे वो कौरव हो, पांडव हो, कर्ण हो और कृष्ण हो, या शल्य, शिखंडी या कृपाचार्य हो। महाभारत सिर्फ योद्धाओं की कथाओं का सीमित नहीं है। महाभारत में जुड़े श्राप, वचन और आशीर्वाद के रहस्य भी छिपे हुए हैं। चलिए, तो हम आपको वही बताने जा रहे हैं कि महाभारत में कुछ 18 रहस्य हैं, जिनका अद्भुत आलेख किया गया है। मैं दावा है कि आपको ये वीडियो अवश्य ही पसंद आएगी। तो देखिए, स्टार्टिंग से लेकर आपको एंडिंग तक जो रहस्य हैं, वो सुनना चाहिए, तभी आपको पता चलेगा कि एक्चुअली महाभारत के गुप्त रहस्य क्या हैं। तो देखिए, सबसे पहली बात, महाभारत के जो योद्धा थे, वो किसके पुत्र या अवतार थे? तो देखिए, महाबली बलराम जो थे, वो शेषनाग के अंश थे। ये जानते ही हैं लोग, अगर आपने श्री कृष्णा देखा होगा तो। 8 वशियों में से एक दुम नामक वशु ने भीष्म के रूप में जन्म लिया था। देव गुरु बृहस्पति ने द्रोणाचार्य के रूप में जन्म लिया था और गुरु द्रोणाचार्य के जो अश्वत्थामा को महादेव, यम, काल और क्रोध के सम्मिलित अंश से उत्पन्न किया गया था। देवताओं में जो सबसे प्रमुख थे वो सूर्यदेव के पुत्र वो कर्ण थे और कर्ण सूर्य के अंश के अवतार थे। दुर्योधन कलयुग का तथा उसके जो 100 भाई थे वो पुलस्त वंश के राक्षस के अंश थे। कहते हैं जो अर्जुन के धर्म पिता वो पांडव थे, लेकिन वे असल में इंद्र कुंती के पुत्र थे। और भीम को पवन पुत्र कहा जाता है। हनुमान जी भी पवन पुत्र ही थे। युधिष्ठिर धर्मराज कुंती के पुत्र थे। युधिष्ठिर के जो धर्म पिता थे वो पांडव थे, लेकिन
5 पांडव में वो सबसे बड़े भाई थे, है ना? आपने देखा होगा महाभारत तो आपको पता होगा। नकुल और जो सहदेव थे वो कहते हैं कि जो 33 देवताओं में से 2 अश्विनी कुमार के अंश उत्पन्न हुए थे, है ना? जो अश्विनी कुमार थे वो थे नाशत और दस्त्र। कहते हैं रुद्र के एक गण ने कृपाचार्य के रूप में अवतार लिया था और द्वापर युग के अंश से शकुनी का जन्म हुआ था। अरिष्टक के जो पुत्र थे हंस नामक गंधर्व धृतराष्ट्र और उसका जो छोटा भाई था वो पांडव के रूप में जन्मे थे। वो अरिष्टया के पुत्र थे। शूर के अंश धर्म ही विदुर के नाम से प्रसिद्ध हुए। कुंती और माद्री के रूप में सिद्धि और धृतिका का जन्म हुआ था। मति का जन्म राजा सुबल की पुत्री गंधारी के रूप में हुआ था और राजा भीष्मक की पुत्री रुक्मणी के रूप में लक्ष्मी जी और द्रौपदी के रूप में इंद्राणी उत्पन्न हुई थी। जो अभिमन्यु थे वो चंद्रमा के पुत्र वर्चा का अंश था और मरुतगढ़ के अंश में सात्यकी, द्रुपद, कृतवर्मा व विराट का जन्म हुआ था। अग्नि के अंश से दृष्टद्युम्न व राक्षस के अंश से शिखंडी का जन्म हुआ था। विश्वदेवगढ़ द्रौपदी के जो 5 पुत्र थे वो प्रतिविधन, श्रुत सोम, श्रुत कीर्ति, शतानीक और श्रुत सेव के रूप में पैदा हुए थे। इंद्र की आज्ञा अनुसार अप्सराओं के अंश से 16,000 स्त्रियां उत्पन्न हुई थी। ठीक। अब देखिए, कहते हैं कि महाभारत युद्ध में 18 की संख्या का विशेष महत्व है। महाभारत की पुस्तक में आपने देखा होगा 18 अध्याय हैं। कृष्ण ने कुल 18 दिन तक ही अर्जुन को ज्ञान दिया। 18 दिन तक ही युद्ध चला और गीता में 18 ही अध्याय हैं। कौरवों व पांडवों की सेना में कुल 18 अक्षौहिणी सेना थी, जिसमें कौरवों की 11 तो पांडवों की 7। इस युद्ध के प्रमुख सूत्रधार भी 18 थे। इस युद्ध में केवल 18 योद्धा ही जीवित बचे थे। पर सवाल ये उठता है कि जब सब कुछ 18 की संख्या में क्यों होता गया? क्या यह संयोग है या इसमें कुछ रहस्य छिपा है? तो देखिए, आपने देखा होगा कि महाभारत में कुल 18 अध्याय हैं। जो मैंने आपको श्रीमद् भागवत गीता अपने पिछले कुछ वीडियोस में बताया है, श्रीमद् भागवत गीता की अलग ही प्लेलिस्ट है। उसमें मैंने सारे अध्यायों का बहुत ही विस्तार से वर्णन किया है। सबसे पहला जो अध्याय है वो अर्जुन विषाद योग है, फिर सांख्य योग, कर्म योग, ज्ञान कर्म संन्यास योग, कर्म संन्यास योग, आत्म संयम योग, ज्ञान विज्ञान योग, अक्षर ब्रह्मा योग और राज विद्या राज गुह योग, विभूति योग, विश्व रूप दर्शन योग, भक्ति योग, क्षेत्र क्षेत्र का विभाग योग, पुरुषोत्तम योग, दैव असुर संपत्ति भाग योग, श्रद्धात्रय विभाग योग और मोक्ष संन्यास योग। तो ये सारे अध्याय हमने बहुत ही अच्छे से वर्णित किया है और कहते हैं कि महाभारत ग्रंथ में कुल 18 ही पर्व हैं। कैसे? आदि पर्व, सभा पर्व, वन पर्व, विराट पर्व, उद्योग पर्व, भीष्म पर्व, द्रोण पर्व, अश्वमेधिक पर्व, महाप्रस्थानिक पर्व, सौप्तिक पर्व, स्त्री पर्व, शांति पर्व, अनुशासन पर्व, मौसल पर्व, कर्ण पर्व, शल्य पर्व, स्वर्ग आरोहण पर्व और आश्रसौमिक पर्व, है ना? तो इसमें भी 18 पुराण ही रचे गए हैं। कहते हैं कौरवों का जन्म भी एक रहस्य था। कैसे? देखिए, कौरवों को कौन नहीं जानता, सभी जानते हैं। धृतराष्ट्र और गांधारी के जो 99 पुत्र और एक पुत्री थी जिसमें जिन्हें कौरव कहा जाता था। कुरु वंश के होने के कारण ये कौरव कहलाए। सभी कौरवों में दुर्योधन सबसे बड़ा था। कहते हैं जब गांधारी गर्भवती थी तो धृतराष्ट्र ने एक दासी के साथ सहवास किया था, जिसके चलते युतुत्सु नामक पुत्र का जन्म हुआ। इस कारण कौरव 100 हो गए। युतुत्सु एन वक्त पर कौरवों की सेना को छोड़कर पांडवों की सेना में शामिल हो गया था। गंधारी ने वेद व्यास के पुत्रवती होने का वरदान प्राप्त कर लिया था। कहते हैं गर्भ धारण कर लेने के पश्चात भी 2 वर्ष व्यतीत हो गए थे, किंतु गांधारी की कोई भी संतान उत्पन्न नहीं हुई थी। इस पर क्रोधवश गांधारी ने अपने पेट पर जोर से मुक्के का प्रहार किया, जिससे उसका गर्भ नीचे गिर गया। वेद व्यास ने इस घटना को तत्काल ही जान लिया था और वे गांधारी के पास जाकर बोले, गांधारी तूने बहुत गलत किया है। मेरा दिया हुआ वर कभी मिथ्या नहीं जाता।
अब तुम शीघ्र ही 100 कुंड तैयार करवाओ और उसमें घी भर दो। वेदव्यास ने गांधारी के गर्भ से निकले जो पिंड पर अभिमंत्रित जल छिड़का, जिससे उस पिंड के अंगूठे से पिरोई के बराबर 100 टुकड़े हो गए। वेद व्यास ने उन टुकड़ों को गांधारी के बनवाए हुए 100 कुंडों में रखवा दिया और उन कुंडों को 2 वर्ष पश्चात खोलने का आदेश देकर अपने आश्रम चले गए। 2 वर्ष बाद सबसे पहले कुंड से दुर्योधन की उत्पत्ति होती है। फिर उन कुंडों से धृतराष्ट्र के शेष 99 पुत्र और दुश्शला नामक एक कन्या का जन्म हुआ। आपने देखा होगा महाभारत काल में विमान और परमाणु शस्त्र थे। कहते हैं मोहनजोदड़ो में कुछ ऐसे कंकाल मिले थे जिसमें रेडिएशन का असर था। महाभारत में सौप्तिक पर्व के अध्याय 13 से 15 तक ब्रह्मास्त्र के परिणाम दिए गए थे। हिंदू जो हिंदू इतिहास के जानकारी के मुताबिक 3 नवंबर 5561 ईसा पूर्व छोड़ा गया ब्रह्मास्त्र परमाणु बम ही था क्या? देखिए, महान योद्धा थे बर्बरीक और घटोत्कच। भीम के पुत्र घटोत्कच और पौत्र बर्बरीक के बारे में कहा जाता है कि दोनों की समान मानवों से कई गुना ज्यादा ऊंचाई थी। माना जाता है कि कद काठी के हिसाब से भीम पुत्र घटोत्कच इतना विशालकाय था कि वह लात मारकर रथ को कई फुट पीछे फेंक देता था और सैनिकों को अपने पैरों तले कुचल देता था। भीम की जो असुर पत्नी थी हिडिंबा से घटोत्कच का जन्म हुआ था। जन्म लेते समय उसके सिर पर केश नहीं थे, इसलिए उसका नाम घट हाथी का मस्तक प्लस उत्कच केशहीन, इसलिए उसको घटोत्कच रखा गया उसका नाम। उसका जो मस्तक था वो हाथी के जैसे था और केश शून्य होने के कारण वह घटोत्कच नाम से प्रसिद्ध हो गया था। वह अत्यंत मायावी निकला और जन्म लेते ही वो बड़ा हो गया था। उसमें जहाँ शारीरिक बल था वही वो मायावी भी था। चूंकि घटोत्कच की माता एक राक्षसी थी और पिता एक वीर क्षत्रिय थे, इसलिए इसमें मनुष्य और राक्षस दोनों के मिश्रित गुण विद्यमान थे। वह बड़ा क्रूर और निर्दयी था। वैसे तो घटोत्कच ने युद्ध में अपने विशाल शरीर से हाहाकार मचा रखा था। वे एक ही बार में अपने पैरों के नीचे कई सैनिकों को कुचलकर मार देता था, जिससे घबराकर दुर्योधन ने कर्ण को अमोघ अस्त्र चलाने का आदेश दिया। इस अस्त्र से घटोत्कच वीरगति को प्राप्त हो गए। युद्ध के मैदान में जो भीमपुत्र बर्बरिक थे, वो दोनों खेमों के मध्य बिंदु एक पीपल के वृक्ष के नीचे खड़े हो गए। उन्होंने घोषणा कर दी कि मैं उस पक्ष की तरफ से लड़ूंगा जो हार रहा होगा। बर्बरिक की इस घोषणा से हमारे भगवान श्री कृष्ण चिंतित हो गए। तब भगवान श्री कृष्ण ब्राह्मण का वेश बनाकर सुबह बर्बरिक के शिविर के द्वार पर पहुंच गए और दान मांगने लगे। बर्बरिक ने कहा, मांगो ब्राह्मण, क्या चाहिए? तब कृष्ण ने कहा, तुम दे ना सकोगे। लेकिन बर्बरिक कृष्ण के जाल में फंस गए और कृष्ण ने उनका शीस मांग लिया। बर्बरिक द्वारा अपने पिता में पांडवों की विजय हेतु स्वेच्छा के साथ शीस दान कर दिया गया और बर्बरिक के इस बलिदान को देखकर श्री कृष्ण ने बर्बरिक को कलयुग में स्वयं के नाम से पूजित होने का वरदान दे दिया, जो कि आज के जहाँ पे आप बर्बरिक को खाटू श्याम के नाम से जाना जाता है, जो कि राजस्थान में है। जहाँ कृष्ण ने उनका शीस रखा है वह स्थान का नाम ही खाटू है। चलिए, तो इस तरह के कुछ गुप्त रहस्य थे, है ना? और रहस्य तो आपने देखा हो गया, बहुत सारे रहस्य थे। बर्बरीक हो गया, हमें गुरु द्रोणाचार्य के भी बहुत सारे अपने रहस्य थे। कहते हैं कि महाभारत में ना तो कौरवों ने युद्ध लड़ा और ना ही पांडवों ने। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि महाभारत में ना तो कौरवों ने युद्ध लड़ा ना ही पांडवों ने। कौरव उसे कहते हैं कि जो कुरुवंश का हो, वो कुरुवंश के 2 योद्धा थे भीष्म। उसी तरफ जब पांडव का कोई पुत्र था ही नहीं तो कैसे पांचों कुंती पुत्र को पांडव कहेंगे? तो कौन थे 100 कौरव? देखिए, कौरव महाभारत में हस्तिनापुर, नरेश, धृतराष्ट्र और गांधारी के पुत्र थे। वह संख्या में 100 थे तथा वो कुरु के वंशज थे। सभी कौरवों में दुर्योधन सबसे बड़ा था। लेकिन सवाल यह उठता है, क्या सभी कौरव और पांडव कुरु के वंशज थे? और यदि नहीं थे तो वो फिर किसके वंशज थे? और दूसरा सवाल यह है कि यदि धृतराष्ट्र के पुत्र कौरव नहीं थे तो फिर कौरव कौन थे? चलिए, तो इसका जो हम बताएँगे आपको दूसरी वीडियो में, है ना? चलिए, तब तक के लिए आप बढ़िया इस वीडियो को शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें।
देखिए, महाभारत के जो गुप्त रहस्य हैं, वो बहुत ही अविस्मरणीय हैं। आप उन्हें सुनें, देखें, जानें और शेयर भी करें। तो देखिए, अगर आप मैं हमेशा से कहते आ रही हूँ कि अगर आप सनातन धर्म से हैं, तो आपको ये विस्तृत रूप से पता रहनी चाहिए। और हम आपको अगली वीडियो में बताएँगे कि पांडव कौन थे और कौरव कौन थे, है ना? क्या वो सच में गांधारी के पुत्र थे या कुंती के पुत्र थे या नहीं? या फिर वो कुरु के वंशज थे या नहीं? चलिए, तो जय श्री कृष्ण। हम मिलते हैं कल एक नए नेक्स्ट वीडियो के साथ। बाय-बाय।